और ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। पाकिस्तान से सब जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था उसको इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। इसकी कीमत अब पाकिस्तान को उम्मीद है जो जिम्मेदारियां पार्टी क़यादत ने दी हैं एहसन तरीके से अदा करूंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तरक्की करते हुए पाकिस्तान पर फुल स्टॉप जिन्होंने लगाया उन्हें अब कीमत अदा करना होगी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। पुलिस की फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। पीटीआई रहनुमा को चेहरे पर कपड़ा डालकर सेशन कोर्ट लाया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील का फवाद चौधरी को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा पर एतराज। बाबर आवान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा फवाद चौधरी ने बयान दिया है जो वो मान रहा है, वो कोई दहशतगर्द नहीं। फवाद चौधरी ने जो बोला तहरीक इंसाफ बोल रही है। फवाद कौन सा प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भाग गया? जिस टेस्ट के लिए जहां बुलाएंगे वो जाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन के वकील और बाबर आवान में तल्ख कलामी। मैं बयान से इनकार नहीं कर रहा, जो कहा वो मानता हूं। फवाद चौधरी का रोस्ट्रम पर बयान। कहा ताकतवर लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद दर हकीकत गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। ताकतवर लोगों को समझना होगा कि इज्जत अपने कंडक्ट से करवाई जाती है, डंडे से नहीं। मेरी तस्दीक करके ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। फवाद चौधरी ने जज से मुकालमा किया। ये कपड़ा डालकर लाना और तस्दीक करना, इसको भी देख लीजिएगा। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बख्शी खाने में फवाद से मिलने नहीं दिया गया। फवाद चौधरी को अदालती हुक्म के बावजूद पेश क्यों नहीं किया? आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। अदालत ने 3 मरतबा फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद पेश नहीं किया। अदालती अहकामात को न मानना तौहीन अदालत है। मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्जामात। जाली आपे से बाहर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। नैयर बुखारी का कहना है कि इमरान खान ने माफी न मांगी तो पीपल्स पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। कमर समान कार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान के बयान का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के पास सबूत हैं तो साजिश करने वालों को सख्त सजा दी जाए। इमरान खान सबूत नहीं देते तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि इमरान खान खुद तालिबान खान है, उनके दहशतगर्दों से रवाबित हैं। इमरान का दिमाग इक़्तिदार से महरूम होने के बाद चल गया है। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी बेनकाब हादसे मामूल बन गए। एक ही दिन में 2 तैयारे सखुई और महराज आपस में टकरा गए। एक और वाक़े में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह। एक ही दिन में इंडियन एयरफोर्स में 2 हादसात से फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गए। मोदी सरकार पहले ही भारतीय फौज के दिफाई साजो सामान में करप्शन के इल्जामात की जद पर है। किशन गंगा और राप्ते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनासिब डिजाइन का मामला। आलमी बैंक की सालिसी अदालत में केस कमजोर होने पर भारत की आएं बाएं शाएं। वाज़ेह शिकस्त देकर भारत की फिर से भागने की तैयारी। भारत की सिंध तास मुआहदे में नजरसानी तजवीज़ करके मुसालिहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंध तास मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त न देने का ठोस फैसला। इंतखाबात में ताख़ीर जमहूरियत और मईशत के साथ खेलवाड़ करार। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि 3 माह में $3 अरब का नुकसान हो चुका। एलसीज बंद होने की वजह से कैंसर की अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। पीडीएम इंसानी जानों से खेल रही है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि ये लोग नया अंपायर लाकर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। वज़ीर आला आज़म खान से निगरान काबीना जबरदस्ती बनवाई गई।
सियासी सूरत हाल पर गौर और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन आज जमान पार्क में सर जोड़कर बैठेंगे। PTI की साबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब, साबिक अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI रहनुमाओं को अहम गाइडलाइंस भी देंगे। तैंतालीस अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे क्यों मंजूर किए। तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। PTI ने पटिशन तैयार कर ली, जल्द हाई कोर्ट में दायर करने का इम्कान। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को लिखा गया खत भी मुंसलिक किया जाएगा। सेशन कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अदालत ने मुनिस इलाही की अहलियत तहरीम इलाही और भाई रासिक इलाही की पूरी जमानत मंजूर कर ली। जमानत 1-1 लाख रुपए के मशल्कों की एवज मंजूर की गई। 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से भी रोक दिया। FIA से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। गैर जरूरी और झूठे मुकदमा दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गैर जरूरी मुकदमेबाजी की हौसला शिकनी की हिदायत कर दी। अदालत उस्मा का कहना है कि झूठे मुकदमात से अदालतों पर मसनूई बोझ डाला जाता है और असल साइलिन मुतासर होते हैं। झूठे मुकदमात पर भारी जुर्माना होना चाहिए ताकि दरखास्त देने से पहले 10 मरतबा सोचे। पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद 6 आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। RPO गुजरावाला मुनीर मसूद तब्दील। SSP डॉक्टर हैदर अशरफ RPO गुजरावाला तैनात। RPO गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास को तब्दील करके SNGAT रिपोर्ट करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी RPO मुल्तान मुकर्रर। कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन मंच RPO DG खान लगा दिए गए। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया। पाकिस्तान की बेहुरमती के बेहुदा और जारहाना फेल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए आज़ादी इजहार राय का इस्तेहसाल किया जा रहा है। आलमी बरादरी इन नफरत फैलाने वालों से आंखें बंद नहीं कर सकती। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इन नस्ल परस्ताना और इस्लाम से नफरत की कार्रवाइयों को रोके। अहले कराची के लिए एक और खूबसूरत तोहफा। अलादीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा। पार्क का नाम बागी कराची रख दिया गया। 72 एकड़ जमीन पर 5000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने संगे बुनियाद रख दिया। दूसरी जानिब क्लिफ्टन में कुदरती माहौल के तहत एक और नेचुरल गार्डन का इजाफा। मुर्तजा वहाब ने क्लिफ्टन में मेपुड्रोम नेचर पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। इलाकों में सख्त सर्दी का आलम है। पारा -16 तक गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। कई फीट बर्फ पड़ने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान में लोग घरों में महसूर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चाकी, सेंडक, काफ्तान, नौकंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। और मारूफ नात को शायर और नगमा नगार मुजफ्फर बारसी को चाहने वालों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनकी यादें दिलों में आज भी ताज़ा। अपना कलाम खुद ही तरन्नुम से पढ़ते तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता।